तो कविता का खंड शुरू होता है कुछ इस तरह। उन्हें तो अपने दिल में बसाए बैठे हैं, उन्हें तो अपने दिल में बसाए बैठे हैं, जो खुद ही देश में बाहर से आए बैठे हैं। उन्हें तो अपने दिल में बसाए बैठे हैं, जो खुद ही देश में बाहर से आए बैठे हैं। मतलब हमारे ही कुछ लोग जो इन विदेशी ब्राह्मणों को अपने दिलों में बसाए बैठे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी द कश्मीर फाइल नाम से एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, वो सिर्फ इसीलिए हुई थी ताकि लोगों के दिलों में ब्राह्मणों के प्यार को बसाया जा सके, उनके दिलों में ब्राह्मणों से बहुत मोहब्बत को घुसाया जा सके और एक तरीके से उनको हिप्नोटाइज किया जा सके। ये एक अफीम है जिसे चटाया जा रहा है, लोग चाट रहे हैं। तो अगर आपको ये लाइन समझ में आती है तो सही तरीके से आप ये समझ पाएंगे कि आखिर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो लाइन है, उन्हें तो अपने दिल में बसाए बैठे हैं, हमारे अपने ही लोग, उन्हें तो अपने दिल में बसाए बैठे हैं, जो खुद ही देश में बाहर से आए बैठे हैं, जो खुद ही देश में बाहर से आए बैठे हैं। वो बांटने में लगे हैं हमें ही आपस में, वो बांटने में लगे हैं हमें ही आपस में, वो नफ़रतों की आंधी चलाए बैठे हैं। वो बांटने में लगे हैं हमें ही आपस में, वो नफ़रतों की आंधी चलाए बैठे हैं। वो सब विदेशी हैं बेबाक बेखौफ ख़तर, वो सब विदेशी हैं बेबाक बेखौफ ख़तर, वो सब विदेशी हैं बेबाक बेखौफ ख़तर, हमारे मुल्क में आसन जमाए बैठे हैं। वो सब विदेशी हैं बेबाक बेखौफ ख़तर, हमारे मुल्क में आसन जमाए बैठे हैं। हमारी जान है ये मुल्क, हम बताएं किसे, हमारी जान है ये मुल्क, हम बताएं किसे। हमारे अपने ही जब बरगलाए बैठे हैं, हमारे अपने ही जब बरगलाए बैठे हैं, वो जा चुके हैं जिन्हें कौम थी अजीज़ बहुत। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तुमको बांट कर दे दिया गया पाकिस्तान तो फिर तुम पाकिस्तान क्यों नहीं जाते। तो उनके लिए मैंने ये लाइन लिखी है, वो जा चुके हैं जिन्हें कौम थी अजीज़ बहुत, हम अपनी मिट्टी को दिल से लगाए बैठे हैं। वो जा चुके हैं जिन्हें कौम थी अजीज़ बहुत, हम अपनी मिट्टी को दिल से लगाए बैठे हैं। और आखिरी लाइन है, इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि आखिर मुस्लिम्स को इस तरीके से क्यों नहीं बोलना चाहिए। और मुस्लिम वो कौम है जो यहीं की है, इसी मिट्टी से जन्मी है, और पहले ये दलित थे और अब मुस्लिम हो गए हैं। और इन लोगों को वाकई अपनी मिट्टी से बहुत प्यार है, बेहद। इनकी सांसों में, इनकी रूह में इस देश की मिट्टी की खुशबू है। तो ये लाइन मैं बोलता हूँ, समझ के गौर कीजिए। यकीन नहीं है तो पूछो ज़रा शहीदों से, यकीन नहीं है तो पूछो ज़रा शहीदों से, हम अपने खून की नदियाँ बहाए बैठे हैं। यकीन नहीं है तो पूछो ज़रा शहीदों से, हम अपने खून की नदियाँ बहाए बैठे हैं। और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ अपनी इस कविता को। और अगर ये पसंद आया है आपको वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस को मेरे चैनल पर देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और ब्राह्मणवादी इन्हीं नीतियों को एक्सपोज कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि अगर हमें अपने मुल्क को बचाना है तो ब्राह्मणवादी इन नीतियों से हमें बाहर आना ही होगा। देखिए, वेद पहले भी थे और
जो और धार्मिक किताबें थीं वो पहले भी थीं जब ब्राह्मण इस देश में नहीं आए थे। आप उसी तरीके से उन किताबों को मानिए, उन वेदों को मानिए, मगर इन ब्राह्मणवादी नीतियों को इस भारत में स्थापित मत होने दीजिए। हमें बांट के इन लोगों ने बहुत समय तक राज किया है, अब और इनको राज करने की इजाज़त नहीं देना है हमें। और जो लोग यहाँ पर दोबारा से भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं, मैं उनको साफ तौर पर कहता हूँ कि मत कीजिए ऐसा। आप लोग विदेश से आए हुए हैं, यहाँ शांति से रहिए, सुख शांति स्थापित कीजिए और ऐसी नापाक कोशिश मत कीजिए कि दोबारा आप इन भोले वाले लोगों को, अब ये भोले वाले नहीं रहे हैं, अब बहुत समझदार हो गए, अब ये जाल में नहीं आएंगे और ये जाल बिछाने की कोशिश आप मत कीजिए। दोबारा मनुस्मृति को स्थापित करने की कोशिश मत कीजिए। हमारे बुज़ुर्गों ने इस मनुस्मृति को काफ़ी झेल लिया है, अब और नहीं हम झेलना चाहते हैं। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उन लोगों से जो भारत को दोबारा गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप लोग विदेशी हैं, शांति बना के रखिए और सुख से आप इस देश में रह सकते हैं और दूसरों को भी सुखी जीवन जीने दीजिए। ये मुसलमान यहाँ के बहुत वफादार हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, इनको परेशान मत कीजिए। धन्यवाद। अगर वीडियो समझ आई है तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।